पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अगर आगरा की बात करें तो आगरा में भी पर्यटन सीजन के तहत तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम हैं वो कड़े कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि आगरा के अंदर हर साल विदेशी मेहमानों की अगर हम बात करें तो करीब 70 लाख विदेशी पर्यटक आगरा में जो है ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। वहीं अगर देसी पर्यटकों की बात करें तो हर साल देसी पर्यटकों का आंकड़ा भी कम नहीं है। देसी पर्यटक भी हर साल जो है 8 लाख की संख्या बताई जाती है। आपको बता दें कि विदेशी और देसी पर्यटक लगातार आगरा में पर्यटन सीजन शुरू होते ही आने लगते हैं, जिसको लेकर आगरा की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने कमर कस ली है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के जवान अब एक नया जो नियम है वो लागू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जवानों को 500 मीटर के दायरे के बाहर जो है अब अपनी ड्यूटी करनी होगी। आपको बता दें कि तमाम ऐसी जगह जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जो ताजमहल के आसपास के, जैसे चाहे वो तांगा स्टैंड हो, चाहे वो पुरानी मंडी हो, तमाम वो पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो है अतिक्रमण लगाया जाता है और उसी अतिक्रमण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही जो है कमर कस ली है। आपको बता दें कि तमाम जगह चिन्हित करने के बाद ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां भीड़ भाड़, साथ ही साथ अतिक्रमण और पुलिस जवानों की अगर ड्यूटी की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के जवान अब 500 मीटर के बाहर ही जो है अपना जो कर्तव्य है वो निर्वहन कर सकेंगे। आपको बता दें कि आगरा के अंदर लगातार जो पर्यटन सीजन है, पर्यटन सीजन के तहत देसी और विदेशी मेहमानों का लगातार आवागमन देखा जा रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस लगातार सतर्क यानी अलर्ट मोड पर देखी जा रही है। तमाम पॉइंट चिन्हित करके सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वहीं एसीपी अरीब अहमद की बात करें, जो ताज सुरक्षा एसीपी अरीब अहमद हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। ट्रैफिक पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर देखी जा रही है। तमाम पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जिसको लेकर जो है ना तो विदेशी और देसी पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम पॉइंट जो है चिन्हित किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी जो है कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर अवैध जो स्टैंड हैं वो संचालित कर दिए जाते हैं, उनको भी लेकर जो है ट्रैफिक पुलिस अब अलर्ट मोड पर देखी जा रही है। वहीं अगर पर्यटकों की बात करें तो विदेशी और देसी पर्यटकों को ठगने के लिए लपके जो हैं वो लगातार वहां सक्रिय होते हैं, तो उन लपकों पर भी जो है विदेशी पर्यटकों को ठगने का जो आरोप लगातार चला आ रहा है, उसको लेकर भी एसीपी अरीब अहमद ने कहा है कि लपकों पर अब हमारी पैनी नज़र है, किसी भी प्रकार की ठगी ताजमहल पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी क्या लपकों का ताजमहल पर आतंक कम होता है या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आगरा से मैं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ रविंदर सेजवार, ANB न्यूज़ आगरा। देखिए, आगरा में लगभग 70 लाख के आसपास देशी पर्यटक और 8 लाख विदेशी पर्यटक एक वर्ष में आते हैं। इनको ट्रैफिक जाम की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए हमने एक पर्यटक पथ डाइवर्जन पहले से लागू किया हुआ है। परंतु ताजमहल के आसपास जब ये आते हैं तो ताजमहल के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति पैदा हो जाती है कई बार। तो अब यहाँ का एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान ट्रैफिक पुलिस और पर्यटन पुलिस ने मिलकर तैयार किया है। इस पॉइंट पे इसमें हमने 6 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। इन 6 पॉइंट्स पर हम ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाएंगे। एक TSI ओवरऑल प्रभारी के रूप में बाइक पर लगाएंगे जो चालान की कार्रवाई करेगा, और इन जगह पर वाहनों का भी रेगुलेशन किया जाएगा। व्यवस्थित रूप से पार्किंग की जाएगी और अवैध पार्किंग पे कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जहां आज कांग्रेस अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है, वहीं भाजपा ने आज राज्यपाल को कांग्रेस के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसके अभी तक के जो 2 साल के कार्यकाल के जो कारनामे हैं, यानी कि जो नाकामियां हैं, जो विफलताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो सौंपा गया है और भाजपा ने इसको नाम दिया है काला चिट्ठा। वहीं इस वक्त हम जो है मौजूद हैं बिलासपुर में। बिलासपुर के लूणू मैदान में कांग्रेस ने अपने 2 साल का जश्न रखा था और यहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 नई योजनाएं लॉन्च की हैं, और जिनमें से मुख्य एक जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था, एक जो गोबर खरीद की योजना थी, वो आज सिरे चढ़ी है। यानी कि एक बड़ी बात यही है कि छठी, हम ये बोल सकते हैं कि गारंटी कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी पूरी की है। और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि अभी हमारे पास 2 साल ही हमारे पूरे हैं, 3 साल का वक्त है, और बाकी की जो 4 योजनाएं बची हैं, जो 4 गारंटियां बची हैं, उनको आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करा जाएगा।
आपको बताएं कि भाजपा ने जो कांग्रेस का ये जो जश्न था, इसको बर्बादी जश्न नाम दिया था और ये कहा था कि 7 से लेकर 10 तारीख तक जो है वो पूरे हिमाचल में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेके भी भाजपा प्रदेश जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उन्होंने ये बात कही कि ये जो प्रदर्शन भाजपा ने किया है ये सीधे सीधे जनमत का अपमान है। और आपको बताएं कि इस वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, 200-300 से ज़्यादा जो बसेस हैं वो यहाँ पे लाई गई थी। कांग्रेस के जो लोग थे अलग अलग हिमाचल के अलग अलग प्रांतों से यहाँ पहुँचे, अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँचे थे, भारी संख्या यहाँ पे लुलू के मैदान में थी। कांग्रेस ने टारगेट रखा था कि 30,000 की भीड़ जो है यहाँ पे लाई जाए, लेकिन 30,000 की तो नहीं, लेकिन 15 से 20,000 के जो लोग थे वो सुबह के करीब जो पहुँच गए थे। अब अगर आप देख सकते हैं कि लोग वापसी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, कांग्रेस के 2 साल का जो जश्न था, जिस तरह से बात कांग्रेस ने की थी, सक्सेसफुल रहा है, सफलतापूर्वक अपना कांग्रेस ने कार्यकाल पूरा भी किया है। और जो जश्न की बात की थी उसमें जिस हिसाब से भीड़ की बात की थी, जिस हिसाब से लोगों के रुझान की बात की थी, लोगों का रुझान जो यहाँ पर है, हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग जो है सरकार के काम से खुश भी हैं, कुछ नाराज भी हैं और कुछ चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी हम कांग्रेस के पंजे को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर आने वाले दिनों में सरकार का रवैया यही रहता है तो उन्हें सोचना पड़ेगा। सुमित्रा जी, आप यहाँ आज क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं? हम आए कुल्लू से मैडम। हम सरकारी के नाम से सीरीज कांग्रेस सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। अभी हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। हाँ, दुनिया चाहे इधर की उधर जाए, हम कांग्रेस। भाजपा आरोप लगा रही थी कि महिलाओं के लिए जो 1500 की बात कांग्रेस ने की थी उस पर खरी नहीं उतरी है कांग्रेस। अब जो है उसमें ढील ढूल रवैया अपना रही है, 1500 महिलाओं को नहीं मिल रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जमुना है, मैं कुल्लू से हूँ और कुछ एक को तो मिले हैं 1500 ना, कुछ एक को नहीं मिले हैं। अब देखते हैं, सरकार बोल रही है कि मिलेंगे। अभी तक का कार्यकाल 2 साल का कांग्रेस का रहा है, कैसे लेती हूँ? अभी तक का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा है, कुछ एक गलतियाँ भी हुई है, इसके लिए तो आने वाले दिनों में सपोर्ट कांग्रेस को ही रहेगा। आने वाले दिनों में सपोर्ट कांग्रेस को ही रहेगा। ठीक है। करमचंद शर्मा। करमचंद जी, कहाँ से आए हैं? सुंदरनगर से। कैसा देखते हैं कांग्रेस के सरकार का 2 साल का जो कार्यकाल है? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? कौन सा बहुत अच्छा। इन बीजेपी वालों से बचे और अच्छा गवर्नमेंट बनी, कुछ डेवलपमेंट तो करेगी कम से कम। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने वादे किए वो आने वाले दिनों में पूरे करेंगे? पूरे 5 तो दे दिए, 5 रह गए। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? हम सुंदरनगर से आए हैं, नारायण सिंह। नारायण जी, सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और आप यहाँ पहुँचे हैं वो जश्न मनाने, कैसा देखते हैं 2 साल का कार्यकाल? ठीक है, अच्छा है, मतलब अच्छा है, ठीक चल रहा है। क्या अच्छा लगा आपको 2 साल की? कोई गारंटियाँ, कोई चीज़ जो आपको? गारंटियाँ कुछ तो दे दी, कुछ बाकी दे रहे हैं, मतलब कुछ घोषणा की है, मतलब दे देंगे। मतलब आप संतुष्ट हैं सरकार के 2 साल? हाँ, ठीक है। कहाँ से आप हैं? हम एक ही स्थान से हैं दोनों। कैसे देखते हैं आप सरकार के 2 साल का कार्यकाल? वैसे तो ठीक ही है तकरीबन। ऐसा है, अब एक दूसरे की काट तो करते ही हैं, भी ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार के पास पैसा नहीं हुआ तो जिस हिसाब से चलाया हुआ इन्होंने काम भी आस्ते आस्ते कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, हो रहा है, मिल रहा है। हम भी रिटायर पर्सन है, हमको मिल रहा है टाइम से। ओपीएस जो इन्होंने दी थी वो आप खुश हैं उससे? ओपीसी हाँ मिल गई है। आपको उम्मीद है कि आने वाले 3 सालों में और बेहतर करेगी कांग्रेस? हाँ, कुछ ना कुछ बोल तो रहे, ऐसा ना। अब ये तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जैसे बीजेपी वाले कांग्रेस वाले हैं। अब अपने हिसाब से जैसे हो रहा है, आस्ते आस्ते डेवलपमेंट तो हो रही है। हिमाचल सरकार ने अपने आज 2 साल का जश्न बिलासपुर के लूनू मैदान में मनाया और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बसों में विभिन्न जिलों से जो है लोग यहाँ पहुँचे थे सरकार का कार्यक्रम का हिस्सा बनने। और इनमें से कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ लोग थे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। हालांकि अभी कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस सरकार का वो अभी तक बेहतर रहा है। 10 में से 5-6 गारंटियाँ जो है वो कांग्रेस पूरी कर चुकी है और आने वाले समय में उनको उम्मीद है कि कांग्रेस जो है वो अपनी बाकी की गारंटियां भी पूरी करेगी। और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है व्यवस्था परिवर्तन और आत्मनिर्भर हिमाचल, आने वाले दिनों में उसका जो है धरातल पे परिणाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिलासपुर से एएनबी न्यूज़ के लिए मैं टीना ठाकुर।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आखिरकार अमर अग्रवाल के जो अवैध निर्माण थे उस पर जेसीबी चलाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि यह अमर अग्रवाल का अवैध निर्माण है और अक्टूबर में कमिश्नर कार्यालय से इनके गिराने का आदेश हुआ था। आपको बता दें कि ये इससे पीछे जो आप देख सकते हैं ये सीधे पिकनिक स्पॉट जंगल को गई हुई है और ये बाहर की तरफ इन्होंने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया था जिसमें फ्लैट भी हैं और नीचे दुकानें हैं। इनके इस अवैध निर्माण को लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत नहीं था, जिस पे सीलिंग के बाद कहीं ना कहीं इसको गिराने का आदेश हुआ। उसके बाद कमिश्नर कार्यालय में इन्होंने अपील किया, अपील वहाँ से अक्टूबर में जो है रिजेक्ट हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपना बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स है उसके बाद ये यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और यहाँ जो पाम पैराडाइज के नाम से इन्होंने अपना अवैध निर्माण किया था, जिसपे लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से गिराने का आदेश हुआ 27-28 की नोटिस के बाद। उसके बाद जब इन्होंने चूँकि सीलिंग की कार्रवाई हुई और इन्होंने अपने जो आवंटी थे उनको अध्यासित करा दिया। आप देख सकते हैं कि मौके पर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जो OSD हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। 2 पोकलैंड यहाँ पर मौजूद है, जो कि लगातार पोकलैंड और JCB यानी पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण यहाँ पर पहुँचा है और लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो यहाँ पर मौजूद है और यही वो पाम इनक्लेव है जिसको गिराने का, इस पर 70 से अधिक मकान थे जिसको गिराने का आदेश हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अमर अग्रवाल है उनके तरफ से लोगों को बेच दिया गया और बेचने के बाद उनको अध्यासित करा दिया गया। ये जो लोग अध्यासित हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके जो आवास हैं वो नहीं गिराए गए, अन्यथा इनके जो लगभग 70 आवास से लेकर के जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं गेट पर, इनको लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से गिराने का आदेश है। और कहीं ना कहीं आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड, फिर अपर ग्राउंड और उसके बाद इन्होंने फ्लैट का निर्माण कार्य किया था और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब इसको इनलीगल माना तो गिराने का जब आदेश दिया तो कमिश्नर कार्यालय में इन्होंने अपील की। लेकिन कहीं ना कहीं अमर अग्रवाल का किसी भी प्रकार से ये जो कहीं ना कहीं जुगत थी बचने की कि अवैध निर्माण को किसी हिसाब से बचाया जा सके, लेकिन वो नहीं बचा और आखिरकार ये जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, ANB न्यूज़, लखनऊ। जनपद संभल में 16 परिषदीय विद्यालयों का कार्यकल्प किया जा रहा है। साथ ही PM श्री योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है। इसमें जो है भवन का जो कार्य किया जा रहा है वह 70 बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है और 17 बिंदुओं पर शिक्षा के लिए कार्य किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन विद्यालयों का कार्यकल्प होने के बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और भवन भी अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि समय समय पर मैं इनका निरीक्षण करने जाता हूं और साथ ही इन विद्यालय के जो शिक्षक हैं और बच्चे हैं उनको शिक्षकों के द्वारा बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। साथ ही 17 बिंदुओं पर शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है और 70 बिंदुओं पर विद्यालय के भवन पर कार्य किया जा रहा है। मैं चरण सिंह कैमरा पर्सन के साथ ANB संभल। PM श्री विद्यालय माननीय प्रधानमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी एक परियोजना है जिसमें स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बन रहे हैं। इसी के अंतर्गत जनपद संभल में कुल 16 विद्यालय हैं जिसमें प्राथमिक भी है, जूनियर भी है और कंपोजिट भी है। इन तीनों विद्यालयों को हम ऐसे मानक के बना रहे हैं जिसमें मिशन कायाकल्प के अंतर्गत, निपुण भारत के अंतर्गत इन विद्यालयों को हम तैयार कर रहे हैं ताकि ये विद्यालय सभी के लिए आदर्श बने, सभी इनको फॉलो करें और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको सरकारी क्षेत्र में ऐसे विद्यालय बने जैसे वर्तमान में निजी क्षेत्र में बहुत अच्छे इंफ्रा वाले विद्यालय देखते हैं। रुड़की क्षेत्र में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुपहिए वाहन चालकों की मौत का कारण हेलमेट न पहनना होता है। इसको देखते हुए ही रुड़की परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। ART एल्विन डॉक्सी के साथ CO रुड़की, CO मंगलोर और जोन मजिस्ट्रेट भी शामिल रहे। टीम ने बिना हेलमेट
वाहन चलाने वाले चालकों को मुफ्त में हेलमेट भी वितरित किए और उन्होंने चेतावनी भी दी कि आगे बिना हेलमेट के अगर वो पकड़े गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एल्विन रॉक्सी जो कि IRTO रुड़की प्रशासन है, उनका कहना है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। रुड़की से NB के लिए अकील अहमद। हमारे द्वारा एक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया जिसके तहत हमने जो रोड यूज़र्स थे उनसे जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था उन लोगों को हमने चिन्हित किया और उनके जो हेलमेट की प्रॉब्लम थी, जो वो हेलमेट नहीं लगा रहे थे, वो हमने कोशिश की कि हम उसको अपनी तरफ से सॉल्व करके देखते हैं। थोड़े हेलमेट अगर हम बांटते हैं तो उनके अंदर जागरूकता आएगी। तो यही प्रयास के साथ हमने कुछ हेलमेट उनको बांटे, इस उम्मीद से कि उनको एक संदेश पहुंचेगा कि हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही जो है सड़क सुरक्षा तहसील लेवल की भी एक बैठक आयोजन की गई जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट सर ने ही इसकी अध्यक्षता की थी और जॉइंट मजिस्ट्रेट सर के द्वारा ही हेलमेट का भी वितरण किया गया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में रायपुर सहित कई जिलों में रात के पारा 6 डिग्री तक गिर गया है और बढ़ते ठंड के कारण सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्कूल का समय में बदलाव करने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर से आ रही ठंड हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है और सरगुजा संभाग के मैन पाट में रात का टेम्परेचर 3 डिग्री तक पहुँच गया था। समरी पाट और जसपुर के पंडरा पार में ओस की बूंदें भी जमने लगी है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठंड हवा से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। यहाँ तक कि दोपहर के बाद से ही ठंड का एहसास होने लगा है। पेंड्रा रोड में रात का टेम्परेचर 7 डिग्री तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वही अमरकंटक में 6 डिग्री तक पारा चला गया है। आने वाले 4-5 दिनों में अभी और ठंड पड़ने की संभावना है। ANB न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस ने आज 600 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 23,72,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में संबंधित चौकी इंचार्ज के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा गोरख धंधा बगैर उनकी जानकारी के कतई संचालित नहीं हो सकता है। मामला रामसनेही घाट कोतवाली के हथौंदा पुलिस चौकी के अंतर्गत कोटवा सड़क का बताया जा रहा है। यहाँ पर काफी समय से इस तरीके के अवैध धंधे संचालित हो रहे हैं। अंकित मिश्रा, ANB न्यूज, बाराबंकी। वलांस की टीम तथा रामसनेही घाट की फोर्स, मीडिया सेल प्रभारी भी एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं कोटवा सड़क थाना रामसनेही घाट से। इनमें 2 लोग बस्ती से हैं और 4 लोग रामसनेही थाना के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और जो बस्ती के 2 हैं वो और अपने यहाँ के 2 व्यक्तियों जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनमें पहले से है। ये लोग ड्रग्स के मामलों में पहले भी जेल जा चुके हैं। मौके से वहाँ पे रेड में इनके पास से 600 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख से ऊपर है। और वहाँ पे भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ है जो लगभग 23,72,000 रुपये है वहाँ पे, जिसकी काउंटिंग की गई। जो 500 रुपये के नोट से लेके 10 रुपये के सिक्के के शक्ल में वहाँ पे काफ़ी बड़ा था। उसको काउंटिंग करने में भी टाइम लगी। हमारे वहाँ पे गस्टेड अफसर्स की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करा करके उसकी काउंटिंग कराई गई। इनसे पूछताछ में जानकारी मिला है कि ये ला करके माल एक व्यक्ति जिसको वांछित किया गया, जिसका नाम सत्यम है, उससे ये लोग बेचते थे। और सत्यम वो व्यक्ति है जिसके कि भाई बड़ा और उसके पिताजी ऑलरेडी इसी ड्रग्स के धंधे में जेल में है, जिनको 10 साल की सज़ा भी हो चुकी है। जो इसमें लड़का शुभम है, ये भी, इसके फादर भी पहले हिस्ट्री सीटर थे, अब वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। और वो पहले उनके ऊपर भी ड्रग्स के कारोबार में हिस्ट्री शीट खुली थी। ये माना जा रहा था कि इन कार्रवाइयों से उस क्षेत्र में जरूर फर्क पड़ा होगा, लेकिन पीछे आप सबके सहयोग से एक व्हाट्सएप नंबर डाला गया। ये हुआ कि अब देखा जाए कहीं और भी कोई चीज़ें चले, क्योंकि पीछे लंबी बड़ी कार्रवाइयाँ, रिकवरियाँ हुई थी जनपद में। उस व्हाट्सएप नंबर पर दिया गया कि लोग अपनी सहभागिता दिखाएं अगर कहीं भी कोई मिलता है। जन सहयोग से ही ये बात जानकारी मिली, फिर इसकी रेड कराई गई हेडक्वार्टर से टीम गठित करके, तो वहाँ ये रिकवरी हुई है। इससे बरामदगी
और गिरफ्तारी से हमें कुछ इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी मिले हैं, जिस पे हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। हम और लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। क्षेत्र के अन्य लोगों के संलिप्तता की भी जानकारी आ रही है और हमें ये भी जानकारी मिली कुछ आसपास के ढाबे जो हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं। तभी इसमें हमें और भी टीम लगातार काम करेगी। निश्चित तौर पे ज़्यादा रिकवरी होगी, उम्मीद है। इस टीम ने अपने इस अवैध कारोबार से अभी जानकारी मिली है कि कुछ लखनऊ में भी मकान बनाया है, सड़क पे भी कुछ दुकानें भी बनाई हैं। इनके पास 3 ट्रकें हैं और 2 कार हैं, पाचे है। ये चीज़ें भी अपराध अर्जित हैं, जिनको हम लोग निश्चित तौर पे नए कानून के तहत जो BNSS की धारा 107 है उसके तहत अटैच करेंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष ला करके उसको राज्य में निहित कराने की कार्रवाई करेंगे। इनके अभी हम डिटेल CO साहब के तहत में टीम बनाई जा रही है और जो भी लोग संलिप्त होंगे आगे इन पे कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि जिस रूप में सामने आई ये चीज़ें अभी मुझे प्रथम दृष्टया जरूर लग रहा है कि इसमें पुलिस को संज्ञानित होना चाहिए था स्थानीय स्तर पे। इसलिए क्षेत्राधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और इनके रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय चौकी इंचार्ज और थाना के लेवल पे कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। थाने हाईवे द्वारा भारी मात्रा में गैर प्रांत की पंजाब की अवैध शराब की 600 पेटियां बरामद की गई हैं। शराब के साथ तस्करी वाले आरोपी को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक संख्या MH 18BG 1194 को पकड़ा है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत बाजार में लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत, ANB न्यूज। कुशीनगर जनपद के चौरा खास थाना क्षेत्र के जोकवा सोनबरसा मार्ग पर। वहीं आपको बता दें, आज गाड़ी धुलाई सेंटर में यहां पर शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जो शव मिला है उसकी पहचान पठेरवा थाना क्षेत्र के धनहा निवासी के रूप में राजू के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें, राजू जन्म से ही गूंगा है, साथ ही उसके माता पिता भी गूंगे हैं। वहीं आपको बता दें, चौरा खास थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष जो हैं मौके पर पहुंचे हैं और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। साथ ही शव को कब्जे में लेकर अत्यंत परीक्षण के लिए भेज दिए हैं। कुशीनगर से ANB न्यूज टीवी के लिए मैं ज्ञानेश्वर बर्नवाल। कासगंज जनपद की सोरो तीर्थ नगरी में आज मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरपदी गंगा में भक्ति भाव के में विभोर होकर आस्था की डुबकी लगाई है। जिसके बाद आज एक मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर जो पंचकोसी परिक्रमा है सोरों की, उसको लगाया गया है। आपको बता दें, आज सुबह से ही श्रद्धालु लोग सोरों में आना प्रारंभ हो गए थे, जिसको लेकर जो पंचकोसी परिक्रमा है आज 12 भगवान मंदिर से शुरू होकर नगर में भ्रमण करती हुई जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, होती हुई होडलपुर से होती हुई भागीरथी गुफा बाछरू महाराज के मंदिर पर होती हुई दोबारा से आकर 12 भगवान के मंदिर पर समाप्त हुई। आपको बता दें, सोरो तीर्थ नगरी में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंचकोसी परिक्रमा में भाग लिया। आपको बता दें, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने इसका प्रचार प्रसार किया था पंचकोसी परिक्रमा को लेकर, उसी तरह से आज लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर सोरों में दिखाई दी। आप देख सकते हैं पीछे जिस तरह से मेरे जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, वो अभी भी पंचकोसी परिक्रमा लगा रहे हैं और अभी नहीं, यह सुबह 2 बजे से शुरू हुई है और ये रात्रि 11-12 बजे तक ये परिक्रमा चलती रहेगी। लोगों का कहना था यहाँ पर भीड़ 10 लाख की इकट्ठी होनी थी, मगर 10 लाख नहीं तो 5 लाख की भीड़ यहाँ पर जो पंचकोसी परिक्रमा है उसमें देखने को मिली है। वहीं पर आपको बता दें, यहाँ पर जो आस पड़ोस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी इस पंचकोसी परिक्रमा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित पंडित के साथ मैं अतुल यादव, ANB न्यूज कासगंज। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके के बरगदिया गांव में एक ट्यूबवेल पर पड़े छप्पर में आग लगने से उसमें एक अज्ञात व्यक्ति की
जलकर मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में अधजला शव यहां पर पाया गया है। पूरे मामले की सूचना पाकर दमकल के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे और आग को काबू में किया, लेकिन तब तक जो व्यक्ति वहां पर मौजूद था उसकी जलकर मौत हो चुकी थी। उसके पास से कुछ सिक्के भी पाए गए हैं। हालांकि मृतक कहां का रहने वाला था यह नहीं पता चल सका और किन परिस्थितियों में यहां पहुंचा था और आग कैसे लगी, किन परिस्थितियों में जलकर उसकी मौत हुई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। सीओ ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जाँच पड़ताल की जा रही है। शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अधजला शव मिला है, आग लगने से उसकी मौत हुई है, इसको लेकर क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मनोज तिवारी, एनबी न्यूज। आज दिनांक 11 दिसंबर 2024 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बेनीगंज अंतर्गत ग्राम बरगदैया में छोटे लाल जी के खेत में बनी ट्यूबवेल के पास रखे छप्पर में आग लग गई है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति की झुलसने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर छप्पर पूरी तरीके से जल चुका था तथा शव के पास कुछ सिक्के पड़े हुए थे। मौके पर फील्ड यूनिट तथा फायर विभाग ने मौका मुआयना किया है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग जाते हैं और चुनाव आयोग जाकर के वह दिल्ली के अंदर मतदाताओं के वोट काटने की शिकायत चुनाव आयोग से करते हैं। और उसी समय पत्रकारिता वार्ता करते हुए उनका कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी और पूर्वांचली लोगों के वोट काट रही है, वो कहीं ना कहीं गैर लोकतांत्रिक है, जिससे आने वाले दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी फिर से जीत हासिल ना कर ले, तो ये उनकी सोची समझी साजिश है। इसको लेकर के सांसद मनोज तिवारी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर जो अवैध रूप से आकर के बसे हुए लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं उनका आरोप निराधार है। अंबुज उपाध्याय, एएनबी न्यूज, दिल्ली। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भदोही पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान उन्हें तमाम खामियां देखने को मिली। उन्होंने इस खामियों को लेकर के यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाई और कहा कि जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं यह कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। सरकार भले ही बढ़िया काम कर रही हो, लेकिन नीचे के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मानसिकता को नहीं बदल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल के दौरान पाया कि यहाँ जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है वह बिल्कुल शून्य है, महीनों से बंद पड़ा हुआ है। एक्सरे की भी व्यवस्था देखी। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने यहाँ के सीएमएस को भी फटकार लगाई और कहा कि मैं जब दोबारा निरीक्षण करने आऊँ या कोई भी अधिकारी यहाँ निरीक्षण करे तो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बेडशीट वगैरह लगाए गए थे सब गंदे थे, जिसको लेकर के उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत ऊपर तक की जाएगी। लेकिन देखने की बात यह है कि यहाँ जो भी अधिकारी या जो भी कर्मचारी मौजूद हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब जांच पड़ताल तो हमेशा होती रहती है, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान इन कर्मचारियों या अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कसा जाता। विशेष करके अस्पताल में जो भी डॉक्टर होते हैं, सीएमएस होते हैं, कुछ उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर यहाँ अस्पताल के बारे में खुद कहते हैं कि भाई सरकारी दवा राम भरोसे होती है, इलाज भाई इसके लिए तो बाहर से दवा लेनी होगी। तो डॉक्टर भी पर्चे के पिछले हिस्से पर
बाकायदा बाहर की दवा लिख देते हैं, सामने से तो अस्पताल की दवा लिखी जाती है। बाकायदा अस्पताल में बोर्ड तो लगा दिया जाता है कि तमाम दवाएं मौजूद हैं, लेकिन उन दवाओं की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की जाए तो कोई अभिलेख मौजूद नहीं होता। और इसी को लेकर के जब इसकी शिकायत उपाध्यक्ष महोदया से की गई तो उन्होंने इन सब मामलों को संज्ञान में लेते हुए भदोही के सीएमएस को फटकार भी लगाई। भदोही से एएनबी न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, सफाई नहीं थी बिल्कुल भी, टॉयलेट्स वर नॉट क्लीन, बेड शीट्स क्लीन नहीं थी, ओपीडी यहाँ वर्क नहीं कर रही है, कुछ डॉक्टर्स एब्सेंट थे लेकिन एब्सेंट मार्क नहीं था रजिस्टर में। डॉक्टर्स भी हैं लेकिन कई बार उनकी भी मजबूरी है क्योंकि मशीन्स ख़राब हैं तो वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 6 महीने से ख़राब है तो यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं तो पेशेंट्स को बाहर से कराना पड़ रहा है। बेड्स खाली थे, खाली मेरे ख्याल से इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं। 4 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं बट कोई ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने निरीक्षण दिया है एंड आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम 1 महीने बाद आऊँगी तो चीज़ें बेटर मिलेंगी मुझे।